तो तस्दीक जो होता है जांच पड़ताल होता है, और सर्वे के 3 चरण में तीसरा चरण जो होता है, पहला चरण होता है किश्तवार होता है, दूसरा चरण होता है खानापुरी, ये अमीन करता है, और तीसरा चरण होता है तस्दीक। तीनों चरण तस्दीक मतलब जांच पड़ताल करना। ये सर्वे जब होगा या हुआ था तो उस समय कैंप लगता है, तस्दीक का कैंप। तस्दीक जांच पड़ताल अमीन जितना पैमाइश करता है, नक्शा बनाता है, खतियान बनाता है, खतियान बनाने के बाद सारे प्रक्रिया का जो जांच पड़ताल होता है वह इस कैंप में होता है। तस्दीक कैंप कब होता है? जाड़े के शुरुआती में, जब जाड़ा आरंभ हो जाता है, कब? छठ के बाद हो जाता है, और दुर्गा पूजा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद अक्टूबर लास्ट तक। तो दुर्गा पूजा के बाद जो है जाड़े की शुरुआती में एक कैंप लगता है जहाँ सर्वे होता है, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, जहाँ रांची में हो, बोकारो में हो, आपका धनबाद हो, हजारीबाग हो, जहाँ भी हो, तो उसमें आपका तस्दीक महीना, ये कैंप जो होता है 6 महीना का कैंप होता है। 6 महीना का कैंप होता है। सुदूर देहात में सार्वजनिक स्थान पर होता है, जहाँ गांव में देहात में ढोलक पिटवा दिया जाता है। ढोलक क्यों पिटवा दिया जाता है? जानकारी के लिए कि ढोलक पिटवा के, पहले कोई भी सूचना दिया जाता था ना, तो ढोलक पिटवा के दिया जाता था कि फलना कैंप लग रहा है, या तो अभी तो भाई पहले माइक नहीं था, ये नहीं था कि लोग प्रचार करके बोल देगा, ढोलक पिटवा दिया जाता था, फलना जगह कैंप लग रहा है, आप लोग कैंप में आवे और अपना कागजात जो भी गलती सही है उसको आप दुरुस्त कर लें। ठीक है, आप नहीं कीजिएगा दुरुस्त तो फिर नक्शा फाइनल हो जाएगा ना, तो फिर कोई गलती सही सुधार नहीं होगा। ये सर्वे का लास्ट चरण में जो है जितना आपको कागज मिलता है, ये आपका खतियान मिल जाएगा, आपका जो भी विवाद झगड़ा झंझट है इसमें आपको खत्म कर दिया जाएगा। तो इसमें इस तस्दीक में समझने का मतलब आपको क्या मतलब है? देखो, तस्दीक में जो है हर चीज़ का सुधार कर दिया जाता है। आज तस्दीक में सुधार नहीं हुआ, करना गलती तकसीम करने का हम लोग प्रश्न आया था, बताए थे कि किसी प्लॉट में नंबरें छूट गया, किसी प्लॉट में 2 के नाम से खुल गया, तो कब सुधरता? वो तस्दीक कैंप में सुधरता। और तस्दीक कैंप में जो है वह प्रत्येक प्लॉट का जांच करने के लिए कितना अमीन होता है? 4 अमीन। कितना? 4 अमीन नियुक्त किए जाते हैं तस्दीक कैंप में, 4 अमीन। और क्या होता है कि 4 अमीन जो भी प्लॉट है, ये खतियान बनाने के पहले जो भी प्लॉट है वो 4 अमीन मिल के और उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। 4 जगह नापा जाता है, इसकी चौड़ाई नापा, कोई यहाँ, कोई थोड़ा इधर, और बीच में, फिर यहाँ, फिर लंबा चौड़ा नाप के क्षेत्रफल ये निकाल दिया। 10 डिसमिल कोई निकाल दिया, कोई निकाल दिया 9,999, कोई निकाल दिया 9,880, कोई निकाल दिया आपको 9,660। ठीक है, इस तरह से 4 अमीन 4 तरह का निकाला। अब 4 तरह का निकाला तो क्या किया कि ये जो है चारों को जोड़ देता है। क्या जोड़ता है भाई? उनका देख रेख करने के लिए कोई रहता है मोहरी, उसके साथ उनके पदाधिकारी के रूप में क्या रहते हैं? कानूनगो। इसके बाद कानूनगो के बाद रहता है सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी, इसके बाद सर्वे निर्देशक, जैसे निर्देशक, और वहाँ ये सारे पदाधिकारी मिलके ये क्या करते हैं?
कि भाई इनका आदेश होता है कि इसका औसत निकाला जाए। कहा कि एक ही प्लॉट है और 4 में 4 तरह का निकला, ठीक है, तो चारों को जोड़ दिया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है और चारों का जो भागफल आता है वह खतियान में चढ़ा दिया। खतियान चढ़ गया, और खतियान चढ़ गया तो उसके मुताबिक आपको लगान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसके मुताबिक रजिस्टर 2 चला जाता है और रजिस्टर 2 में चढ़ा दिया जाता है कि इतना डिसमिल है और उतना डिसमिल जो माइन हो जाता है और वह सर्वे पदाधिकारी लास्ट में उसको फाइनल नक्शा पर साइन कर देते हैं कि ये प्लॉट इनका हुआ, ये प्लॉट इतना हुआ, इतना क्षेत्रफल हुआ और उतना का लगान इनको देना पड़ता है। ठीक है, लगान आपको देना पड़ता है। और फिर बाद में जब फाइनल हो जाता है, नक्शा मिल जाता है, सारा चीज हो जाता है, बाद में क्या है कि बाद में प्रोजेक्शन आता है, बाद में किसी तरह का जिसे नापते हैं, हम आप लिखे हैं 10 डिसमिल का लगान दे रहे हैं, आप नापने जाएंगे तो 9980 आया ना, 9980 आया, तो उसको भी आपको 10 डिसमिल कहना है। ठीक है, 10 डिसमिल कहना है क्योंकि कुछ बरकड़ी कम भी है, लेकिन आपको आधा से अधिक खतियान में जो बना दिया कि भाई खतियान कभी आपको आधा नहीं बनता है, 1/3 नहीं बनता है ना। आधा से खतियान में क्या लिखा गया है कि जब क्षेत्रफल निकालने में एक पॉइंट लिखा दिए होंगे हम आप लोग को भी कि सर्वे में आधा और चौथाई का हिसाब नहीं लिया जाता, आधा से अधिक होने पर 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और आपको भी ध्यान में रखना है कि इस तरह जब समस्या आवे तो आप भी उसको कहिए कि देखिए ये जो है प्लॉट 9.6 आ गया, तो हम ये खतियान में 10 लिखा है और 10 डिसमिल इसको माना जाएगा, आपको भी मानना पड़ेगा क्योंकि सर्वे मान लिया, आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन वहाँ आपको ध्यान रखना है कि 9,960, 65, 70, 80 यदि है तो जब बांटेंगे, जब बताएंगे तो आपको जो फिर है कि उतने को हम भाग बना करेंगे, 9,960 को 2 भाग करना है, 4 भाग करना है, या किसी को देना है, किसी को करना है, तो आपको उतने करना है। दूसरा बात यहाँ क्या आता है कि खतियान में लिखा हुआ है 10 डिसमिल, मान लीजिए उस पूरे प्लॉट को वो रैयत बेचता है और खरीदने वाला कहता है कि देखिए आप तो लिखा हुआ है खतियान में 10 डिसमिल, लेकिन नापते हैं तो कितना आता है, 9,660 आ रहा क्या, तो बाकी तो बरकड़ी घट रहा है, मतलब बरकड़ी घट रहा है। बेचने वाला कहता है कि हम 10 डिसमिल का पैसा लेंगे क्योंकि मेरा 10 डिसमिल खतियान में लिखा, रसीद भी कटाए 10 डिसमिल। तो इस हालत में दोनों को समझौता करना, लेने वाला देखता है कि मेरा 400 बरकड़ी कम है, 200 बरकड़ी कम है, 200 बरकड़ी मतलब मायने रखता है ना, यहाँ कि 200 बरकड़ी में हो सके लग्गा छोटा है तो 1-1.5 धूल हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ क्या करना है, इस हालत में समझौता दोनों लेने वाला कहेगा हम 10 डिसमिल का पैसा लेंगे, मेरा खतियान 10 है, रजिस्ट्री भी 10, और बेचने वाला और लेने वाला कह रहा है कि नहीं हम तो नाप रहे हैं बार, लेकिन आपका जमीन थोड़ा कुछ कम हो रहा है, 200-400 बरकड़ी कम हो जाता है, क्या वैसा पूछना आएगा कि नहीं, 400 बरकड़ी का वैल्यू है। तो दोनों आदमी समझौता करके आपको अपना समझौता कर ले, आप उसको जरूर बोलिए कि आप जो हैं, आप जो खरीदारी हैं, आप 10 डिसमिल जमीन खरीदा कीजिए। क्यों भाई, हम क्यों नहीं 9.5 लिखा लें, 9.6 लिखा लें, जितना खतियान लिखा हुआ है। यहाँ देखिए नक्शा है 9.6 लेकिन खतियान है 10, 400 बरकड़ी कम है, लेकिन फिर वहाँ क्या होता है कि खरीदने वाला जो है पूरे उनको 10 लिखाना पड़ता है, 10 लिखाना पड़ेगा। क्यों लिखाना पड़ेगा, तो पूरे प्रोजेक्ट खरीदा रहा
क्योंकि वह नहीं 10 लिखाता है, वो 9.6 लिखाता है। और जब खारिज दाखिल करने जाएगा और डीड जब बन जाएगा 9.6, तो फिर जो है ना वह 9.6 खारिज दाखिल 9.6 बनेगा 10 छोड़ के, क्योंकि पैसा नहीं दे रहा है 10 का वो, तो 9.6 लग रहा। तो पुनः बेचने वाला आदमी फिर कभी दावा कर देगा कि मेरा 400 पर ये भी जमीन बचाओ। और उसको खत्म करने के लिए, उनका नाम को समाप्त करने के लिए जो लेखधारी है ना, वह उसको खत्म करने के लिए क्या है कि उसको 10 डिसमिल उसके हाथ से रजिस्ट्री करना है, ठीक बढ़ाना पड़ेगा, तब ना उसका खाली दाखिल में 10 हो जाएगा। और नहीं पॉइंट में आप खतियान लिख दिया है 10, खतियान लिख दिया है 10। स्थिति में अगर कोई खरीद रहा है 8 डिसमिल खरीदा तो उसका 8 डिसमिल खरीदा तो बाकी जो बचा 8 डिसमिल लेके और उसका बच जाएगा, तो बाकी मतलब 1.6 डिसमिल उसका बचेगा। हाँ अपना बचेगा, ये 8 डिसमिल नाप के निकाल लेगा। 2 डिसमिल तो बचेगा नहीं सर? नहीं 2 डिसमिल नहीं बचेगा, तो फिर तो वही रह जाएगा। हाँ वही रहेगा उसका। लेकिन यदि सब खरीदता है तब तो उसको 10 डिसमिल का खरीदता है, कैपेसिटी 8 ही का है, तो उसका फिर ठीक है। वो देखिए अमीन क्या करता है, वो अमीन को डिसाइड करना, अमीन को हमें बताना है। अमीन जो है वो बताएंगे। देखिए आप जब पूरे उनका नहीं लिखा लीजिएगा ना, खतियान 10 है और पूरे खतियान को नहीं लिखा लीजिएगा ना, आप नक्शा नाप के लिखाइएगा तो उनका बच जाएगा। रजिस्टर 2 में खाली नहीं होगा, रजिस्टर 2 में तो उसको 10 डिसमिल लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना। और नक्शा नाप रहे हैं तो कितना लिखा है नक्शा में है कि आपको 9 डिसमिल मान लीजिए, कितना नापते हैं तो 9 डिसमिल, तो लेने वाला कहेगा 9 डिसमिल है, हम 10 डिसमिल पैसे कहा था, प्रश्न आएगा। लेकिन वह जब 9 डिसमिल लिख देगा तो रजिस्टर 2 में जब खारिज होगा ना तो उसका 9 डिसमिल खारिज होगा और उनके नाम से रजिस्टर 2 में लिखा हुआ है 10 डिसमिल है ना। जब खारिज होता है तो उसको माइनस करता है, मैंने जो 8 लिया तो यहाँ 2 डिसमिल, तो फिर रह गया कि खाता 1 का इनका नाम से 2 डिसमिल का रसीद चलते रहेगा। तो फिर 2 डिसमिल जमीन वहाँ फंसेगा, तो फिर इसका तरफ जो 8 खरीदा है उसका तरफ 1 खींचा जाएगा। अरे भाई कभी खींचा जाएगा कुछ भी होगा, लेकिन जब तक ये 10 डिसमिल जमीन को नहीं खारिज कराएगा ना तब तक ये जो बेचने वाला जो है ना ये दावा करते रहेगा वहाँ, समझ गए, दावा करते रहेगा जैसे हम भी उस प्लॉट का रसीद कटा रहे हैं ना, पूरा रसीद नहीं समझ गए। तो इसलिए आपका जो ये तस्दीक कैंप है ये सब मामला में उस समय सुधार किया जाता है, सुधारने के लिए पदाधिकारी जो रहता है 4 में क्या सर, जो सर्वे में तस्दीक 4 अमीन रहता है सर, वो लोग का नाम बताइए। अमीन तो 4 अमीन रहते हैं, और अमीन के बाद रहता है इनका जो होते हैं, जैसे आपको पूछा जाएगा कि सर्वे या चकबंदी के कर्मचारी और पदाधिकारी का नाम बताओ, आप ये चीज पूछना चाहते हैं। तो सर्वे और कर्मचारी इस सब का जो चकबंदी का जो पदाधिकारी होता है, तो पदाधिकारी अमीन पदाधिकारी में नहीं आते, अमीन जो आता है कर्मचारी में आता है। कानून को भी जो है वो भी कर्मचारी में आता है। आपका आदेशपाल हो, चपरासी हो, मोहरिर हो, इसका नाम है। जैसे आप नाम पूछे तो पहला क्या है इसमें अमीन, अमीन होता है, ठीक है। दूसरा होता है मोहरिर, मोहरिर मोहरिर होता है। तीसरा होता है ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन होता है। चौथा होता है ड्राफ्ट्समैन के बाद नहीं कानून गो होते हैं। जो ये कानून को जो होता है सब अमीन का देख रेख करता है, करीब 10 अमीन का देख रेख कानून को करता है। कानून को की पारी हुआ था हाल रांची में, जो कानून के बाद फिर होते हैं यहाँ चपरासी, फिर होता है आदेशपाल, फिर होता है
चपरासी, आदेशपाल, और इसके बाद सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी, इसके बाद सर्वे निर्देशक। तो ये सब सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी, सर्वे पदाधिकारी, ये जो हुआ आपका पदाधिकारी है, ठीक है। इसमें जो मोहरीर है, मोहरीर का काम, उनका काम सिर्फ लिखना पड़ना है। लिखे पहले अमीन, मोहरीर, ड्राफ्ट्समैन, कानूनगो, चपरासी, आदेशपाल, सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी, सर्वे निर्देशक। इसके बाद क्या होता है, जो अमीन की सहायता के लिए रहता है, उनका जो है आपका प्लेंटेबल ढोने का काम करेगा, चेन चलाने का काम करेगा, उसका नाम है लीडर, जिसे उसको कहते हैं चेन मैन। क्या लिखा था, मतलब जो रहता है उसके साथ में काम करता है उसको लिखवा दो। चेयरमैन, देखिए 2 चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन उनके साथ रहता है, जो जरी खींचता है। चेयरमैन की बहाली होती है। आपके साथ कितना लड़का सर्टिफिकेट लेके चेयरमैन का पहले सर्वे, यहाँ जो रांची सर्वे कार्यालय है, वो चेयरमैन का काम करता है। ऐसे अगला बैच, उसका अगला बैच वाला चेयरमैन में नियुक्ति कराया है। अभी उन लोग धीरे धीरे चेयरमैन में करके उन लोग आगे बढ़ेगा। चलो भाई, अभी चेयरमैन में तो घुसा, सर्वे में चेयरमैन का काम कर रहा है, कल उन लोग अमीन बन जाएगा। उन लोग के पास क्वालिफिकेशन है, लोग आगे बढ़ेगा, और जो पहले से उसमें कर रहा है उसी को दे दिया जाएगा। बहुत ऐसा डिपार्टमेंट है जहां आप एक बार घुस गए, आपका सीखते सीखते वहाँ सहायता करते करते आप आगे तक बढ़ जाइएगा। ये सब जो है, ये सारे लोग जो हैं, ये अमीन का प्रशिक्षण लेके, अमानत का प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण पत्रधारी होते हैं। अमीन का प्रमाण नहीं रहेगा तो ये सब में आप नहीं जा सकते। सारे लोग अमानत का प्रशिक्षण लेके और प्रमाण पत्रधारी लोग होते हैं, जिसमें नियुक्ति की जाती है, चाहे अमीन हो, मोहरीर हो, ड्राफ्ट्समैन हो, कानूनगो हो, सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी हो, सर्वे निर्देशक हो, चकबंदी निर्देशक हो, है ना, चेयरमैन हो। ये सब जो है सब अमानत से ज्ञान भरल रहता है। वो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट लेके लोग रहता है। और इसमें इस पोस्ट पर इसकी बहाली की जाती है। और जो बहाली की जाती है, जैसे बहुत सारा विभाग में बहुत तरह की बहाली होती है। जैसे आप वकील लोग को भी, वकील लोग क्या करते हैं, उन लोग को भी अमानत का सर्टिफिकेट चाहिए। उन लोग के पास यदि सर्टिफिकेट है ना, तो भी एक पोस्ट होता है बहाली, जो फिल्डर कमिश्नर का जगह होता है, जो उसमें नियुक्त किया जाता है, तो उसको भी अमानत का प्रमाण पत्र चाहिए। इसलिए आप लोग अमानत का प्रमाण मिलेगा। आपको याद रखिए कि हम कोर्ट में भी काम करें, सर्वे कार्यालय में काम करेंगे, चकबंदी कार्यालय में भी काम कर सकते हैं। आपका ब्लॉक में है तो ब्लॉक में जो है अनुबंध के आधार पर कोई कंपनी में भी काम कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंट पथ निर्माण में काम कर सकते हैं। आप भारतमाला योजना के तहत काम कर सकते हैं, ठीक है। और तरह तरह का अमीन की नियुक्ति जो होती है, अमीन की जानकार हैं, वन विभाग है तो वन विभाग में जाइए, क्या नगर पालिका में होती है, तरह तरह की जगह अमीन की नियुक्ति होती है। आप कहीं भी प्रमाण लेके आप कहीं भी पूरे इंडिया के अंदर, देश विदेश के अंदर जानकारी है तो सब जगह आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। सर्वे में जाइए, किश्तवाड़ में जाइए, खानापुरी जाइए, तस्दीक जाइए, जिसमें आप जाइए, सबका अलग अलग काम है और आपको काम करना है। सबसे आसान काम है इसमें चकबंदी करना,
चकबंदी विभाग है हमारे झारखंड में। चकबंदी विभाग को पता नहीं चल रहा है। हमारे बिहार में यही उत्तर प्रदेश सब जगह चकबंदी है। चकबंदी में काफ़ी लोग उसमें नियुक्त हैं, अमीर लोग काम कर रहे हैं। सारे ब्लॉक में चकबंदी है। ठीक है, कुछ नहीं। चकबंदी में क्या है, बहुत सारे टुकड़ा हो गया है, अभी काम काफ़ी मिलेगा। सब भाई भाई बंटवारा हो गया है। चकबंदी का अर्थ होता है कि अनेक छोटे छोटे टुकड़े को एक जगह करने का नाम चक, और चक को घेरने वाली रेखा का नाम बंदी, जिसे हम कहते हैं चकबंदी। ठीक है, चकबंदी रहता है तो किसान को काफ़ी लाभ है। अभी हमारे झारखंड में हमारी सरकार घोषणा कर रही है कि हम कृषि लोन माफ करेंगे। ठीक है, 2 लाख तक लीजिए। अभी तक घोषणा हो गया है, क्या घोषणा नहीं हो रहा है? पेपर तो दिया था, नहीं होगा किसान को। तो इसमें लोग को क्या है कि चकबंदी होगा तो बड़ा बड़ा प्लॉट दिखाएगा, शो करेगा, एलपीसी बनेगा ज़्यादा का, तो उसको 2 लाख रुपया तक उसको मिलेगा। अभी छोटा छोटा शो नहीं कर पा रहा है तो बैंक जाइएगा तो क्या है, कहाँ जमीन है, 1.5 एकड़ है, चलो आपको 30,000 रुपया मिलेगा। कृषि लोन 30,000 माफ होगा तो 30,000 माफ होगा, और वही रहता 2 लाख तो 2 लाख रुपया आपको माफ हो जाता है। तो इसलिए क्यों नहीं होता है? होता है, ऐसा बात नहीं है। आप लिए हैं, प्रत्येक वर्ष माफ होता है सर? प्रत्येक साल माफ नहीं होता है। जब सुखाड़ आता है, फसल नहीं होता है, कुछ ऐसा प्रकृति का प्रकोप आता है तो सरकार समय समय पर आपका कृषि लोन को माफ कर देती है। हाँ, और ये आपको माफ होगा, है ना? आशा रखिए कि माफ हो जाए, सबका कल्याण हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 16 ऐसा जिला है जिसको हमेशा प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाता है, लोन माफ कराया जाता है किसानों का। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। किसान की स्थिति अभी पूरे देश में, किसान क्या है? किसान ही भगवान है। ठीक है, किसान ही जो भगवान है, वही सब अन्नदाता है। अन्नदाता कौन है? किसान है। उनको भगवान का स्वरूप माना गया है, और हम लोग भी उनको पूजनीय जो माना जाए, जो हमको दाल रोटी दे रही है। ठीक है, इसलिए उनका काम होना चाहिए। किसान, इसलिए किसान का नाम लिखा गया है किसान। हम लोग कल कोई किताब में भी पढ़े हैं। हाथ पैर है, और किसका हाथ पैर नहीं है? ठीक है, आगे सुनिए। आगे क्या करना है कि ये आप लोग ये जो तस्दीक पूछ दिए, तो ये आपका जीवन में बहुत काम आएगा। आप बार बार कहिएगा, जब फील्ड में पैमाइश करने जाइएगा, जब आपका अंतर आएगा क्षेत्रफल में, नक्शा सरजमीन में अंतर आएगा, तो आपको इस बात को याद रखना है, रैयत को समझाना है कि हम क्या करें। आपका प्लॉट जो है वह कितना है, ये 20 डिसमिल बता रहा है, नक्शा बता रहा है 22 डिसमिल, खतियान बता रहा है 22 डिसमिल, नक्शा बता रहा है 20 डिसमिल। तो आप स्पष्ट आप बोलिए कि देखिए भाई, ये जब सर्वे हुआ था, जो खतियान लिखा गया है वो 4 आदमी मिल के निकाला था, और इसलिए चारों का औसत को निकाला गया है। आपको मिलेगा नक्शा के मुताबिक जमीन, वो आपको मिलेगा 20 डिसमिल। जो नक्शा बताएगा वही माइंड होगा, है ना? खतियान में जो लिखा गया है उसके मुताबिक थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ये आपका दिमाग में भरने के लिए ये बात बताएगी। आप दिमाग में रखिए कि वैसा मिलेगा, कभी कभी वैसा मिल जाता है। खतियान और नक्शा में अंतर आता है, तो उसमें आप चीजें कीजिए कि तस्दीक कैंप में ऐसा हुआ है। ठीक है, तस्दीक आप पूछे थे तस्दीक के संबंध में, समझ गए ना? तस्दीक ये सर्वे का तीसरा चरण का नाम है। तस्दीक उर्दू शब्द हो गया तस्दीक,
तस्दीक एक उर्दू शब्द है। अमीन कैसा शब्द है? अरबी शब्द, अरबी शब्द है ना। जितना औजार है, औजार का जो नाम है ना, उसको भी आपको देखना है कि अधिकतर ये है। इसलिए आप लोग को हम आशा ही नहीं, भरोसा भी रखेंगे कि भविष्य में जो काम किएगा वो बड़ा सोच समझ के सारे नियम धर्म को देखते हुए जनता को बताना है और इस तरह से आगे आपका काम सफल होगा।